सत्यमेव भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक आर्य आज आप पहुंचा हूँ घेर भगवतीपुर ग्राम में 2024 लोकसभा चुनाव के हम जानेंगे क्या रुख है यहाँ, और आइए लोगों से बात करते हैं किस ओर पलट सकती है बाजी। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या आम आदमी पार्टी, किस ओर जाएगा रुख घेर भगवतीपुर ग्राम का, आइए जानते हैं। बाबा, आपका सबसे पहले मैं नाम जानना चाहूंगा। एवरेज सिंह जी, आप मुझे बता सकते हैं 2024 लोकसभा चुनाव में आप किसे अपना मत देंगे? समाजवादी पार्टी की ऐसी कोई कार्य प्रणाली है जो आपको पुराने समय में अच्छी लगी और आज के समय में जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो नहीं कर रही है? वो यही बताओ। हाँ, क्या क्या मतलब धर्मेंद्र ने क्या काम करे? धर्मेंद्र ने बधाइयों चमका दिया, पहले बधाइयों को कोई जानता नहीं था। ऐसा कोई सांसद नहीं आया। खड़ा हो जाए, खड़े होकर बात करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई सांसद नहीं आया जिसने बधाइयों को ऊंचा उठाने की बात की हो। सिर्फ इसके अलावा एक धर्मेंद्र ही है। तो धर्मेंद्र यादव को आप सांसद के रूप में बधाइयों से देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं। तो धर्मेंद्र यादव ने बदायूं में मेडिकल कॉलेज दिया। मेडिकल कॉलेज के आज की दुर्दशा क्या हो रही है, आप बता सकते हैं? वो बीजेपी सरकार की है। नहीं, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मेडिकल में आप जब मेडिकल कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो दवाइयाँ वगैरह मिल रही हैं आपको? दवाइयाँ तो मिल रही हैं, लेकिन बहाना बट्टा कर देते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना है, धमका है। सुविधाएं नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। आइए भैया, इधर आ जाइए, आपसे ही बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, मेडिकल कॉलेज में कोई मतलब सुविधा नहीं है और कोई दवाई भी नहीं मिल रही है, और कोई मरीज के लिए ज़्यादा गंभीर है तो उसे मतलब सरकारी रेफर कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, आप जानते हैं बदायूं की सांसद का क्या नाम है इस समय? बदायूं की सांसद संगमित्रा हैं, उनने भी कोई विकास नहीं किया। तो संगमित्रा मौर्य कभी इस गाँव में आई है? कभी नहीं आए यहाँ कभी संगमित्रा मौर्य नहीं आई है। लोकसभा चुनाव में चलो लोग नाम तो जानते हैं, इस बार धर्मेंद्र यादव का वोट तो घेर भगवतीपुर ग्राम से पक्का नजर आ रहा है। और कुछ नया आप बताना चाहें? हाँ बिल्कुल, धर्मेंद्र यादव हमारे यहाँ से 90% वोट से भी ज़्यादा जीतते हैं। यहाँ से जरूर जीतेंगे भगवतीपुर ग्राम से। और कुछ समाजवादी पार्टी की ऐसी लोक कल्याणकारी योजना जो आज के समय में आप मिस कर रहे हैं या आपको चाहते हैं कि इस समय होनी चाहिए थी वो योजना? हमारे यहाँ धर्मेंद्र ने बहुत काम कराए हैं। बाईपास धर्मेंद्र यादव ने किया था, और बदायूं के अंदर ओवर ब्रिज और मेडिकल कॉलेज बहुत काम कराए हैं। संगमित्रा का एक भी काम हमारी नजर नहीं आ रहा। बहुत सारे कार्य करवाए हैं। आइए भैया से भी जानते हैं, आपका भैया किधर वोट जाने वाला है? सभा में जा रही है। समाजवादी पार्टी यहाँ पे ही नजर आ रही है। चलिए, अच्छी बात है। यहाँ पे अधिकतर लोगों का मत ये है कि समाजवादी पार्टी को जाएगा। बाबा, और कुछ बताना चाहते हैं? बाबा, कोई ऐसी परेशानी हो जो आज के समय में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रही हो, उससे रूबरू कराएंगे हमें? जब गायें खेत में खाती हैं तो किसान का फर्ज बनता है उन्हें खेत में से निकालने का। अगर किसान डंडे लेकर नहीं निकालता है तो उसका पेट फाड़ डालेंगी, उसे मार डालेंगी। और जब वो डंडा लेकर निकालता है तो पुलिस वाले रोक लेते हैं, उसकी वीडियो बनाकर उससे धमकी देते हैं, चलो जेल चलो, और उसे पैसे दे दिए जाए तो फौरन छोड़ देते हैं। ये समस्या मैंने अधिकतर गाँवों में देखी है। बैल छुटे हुए हैं, गाय छुटी हुई हैं। किसान बेचारा इतनी मेहनत करके अपने खेतों में काम करता है, और जब फसल होने वाली होती है तब उसी समय आके ये गाय बैल इनको उजाड़ देती हैं। सरकार ने वैसे तो हर ग्राम पंचायत में एक गौशाला बनाने की घोषणा कर रखी है। क्या आपके गांव में कोई गौशाला नहीं है? गौशाला है, लेकिन उसमें आप देखें चल के एक भी गाय नहीं। गाँव वाले ले जाते हैं घेर में, गौशाला हमारे 70 से 80 गाय ले गए गौशाला में, दिखाते। हमारे यहाँ 70 से 80 गाय चुट्टा घूम रही हैं। उन्होंने सब फसलें बर्बाद कर रखी हैं। सारी फसलें बर्बाद कर दी हैं, लेकिन इसके लिए तो प्रधानों पर भी जोर शिकंजा कसा जा रहा है सरकार के द्वारा। तो प्रधान इस ओर नहीं देखते हैं? नहीं, हमारे यहाँ के प्रधान से हमने कहा भी था कि गाय को अंदर कराओ, उन्होंने नहीं सुनी कोई बात। अच्छा, आपके गांव के प्रधान का नाम जान सकता हूँ? हाँ, चरण सिंह।
चरण सिंह, वो किस पार्टी में है? पार्टी फिलहाल उनकी पार्टी की हमें पता नहीं है, उनकी पार्टी की कोई पता ऐसी के है ना। अच्छा, कुछ और प्रश्न हम जानना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी के कुछ पुराने ऐसे कार्य जो आज भी याद आते हैं, आप युवा हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा। जी, समाजवादी ने पहले 102 और 108 एम्बुलेंस भी निकाली थी और 100 नंबर भी उन्होंने चालू की, जिससे आदमी को काफ़ी लाभ मिला। और उन्होंने लैपटॉप वितरण भी किया था और इस सरकार में वो नहीं है। सरकार के लैपटॉप वितरण की सराहना हो रही है, युवा है, लैपटॉप चाहता है, लेकिन योगी सरकार भी लोगों को मोबाइल वगैरह वितरित कर रही है। अच्छा, एक और प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है, आपके ग्राम का, आपके गांव की स्वच्छता की क्या कहानी है? स्वच्छ है? स्वच्छ बिल्कुल नहीं है, कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है गांव के अंदर। और देख लीजिए, आप भी व्यवस्था देख लो गांव की क्या हाल आइए है। आपको व्यवस्था भी दिखाते हैं। मोदी सरकार स्वच्छ भारत मिशन चला रही है और इस ग्राम पंचायत में आप देख सकते हैं किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। आज चारों तरफ मैं चाहूँगा हमारे कैमरा पर्सन से वो दिखा दें किस तरीके की व्यवस्थाएं इस ग्राम में। बाबा आप बताएं, स्वच्छता कर्मी यहाँ नहीं आते हैं? बिल्कुल नहीं आते हैं, एक दिन नहीं आता है। और सिर्फ योगेंद्र सिंह प्रधान थे उस समय आता था। योगेंद्र सिंह प्रधान की यहाँ पर लोग आज भी याद करते हैं। वर्तमान प्रधान यहाँ पर कार्य नहीं कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जब हम प्रधान जी से बात करेंगे तो उनका भी पक्ष रखने का प्रयास रहेगा हमारा। और कुछ बाबा ऐसा है जो आप हमें बताना चाहते हैं? ऐसा रोजगार कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, चलिए, आज के युवा बिल्कुल खाली घूम रहे हैं, कोई भी रोजगार नहीं है, नहीं कोई सरकारी नौकरी है, कुछ भी नहीं है। और महंगाई बहुत कुछ बढ़ चुकी है। सिलेंडर 1000 रुपए से ऊपर मिल रहा है। इस पे सिलेंडर पहले 400 रुपए का मिलता था, अब वो 1000 रुपए मिल रहा है। अब वो पहले औरतों को फ्री सिलेंडर बांटे गए, वो भी नहीं। लेकिन उज्ज्वला योजना तो चला रही है सरकार। नहीं, हमें नहीं मिली। इस गांव में उज्ज्वला योजना नहीं मिल रही है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा इस गांव में देखें और उज्ज्वला योजना का वितरण करें। बाबा आप कुछ कहना चाहेंगे? आप पीछे से बहुत कुछ कह रहे हैं, सामने से कुछ कहिए। रखा परेशान है उसके, लेकिन पीछे से कह देते समझ में तो नहीं। आप परेशान है, बिहार बहुत परेशान है। गाय बाजार से बहुत परेशान है, मारते हैं बहुत। आइए आपको दिखाते हैं भगवतीपुर ग्राम के आरआरसी सेंटर को, जहां कूड़ादान पड़ता है। और इतना अच्छा ये कूड़ादान जो है मुझे तो बहुत साफ लगता है। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से वो आए और दिखाएं, इतना साफ कूड़ादान पर चैम्बर है। किसी भी गांव में मैंने ऐसा नहीं देखा है। यहाँ लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी वर्मी कंपोस्ट और मेडिकल वेस्ट काट, लेकिन मुझे कुछ दिखाई तो नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर कुछ कूड़ा वगैरह हो। बहुत ही साफ आरआरसी सेंटर मुझे मिला। और भगवतीपुर ग्राम के प्रधान श्री चरण सिंह भी लिखा हुआ है, सत्यवा यहाँ के श्री कृपाल सिंह भी, उनसे भी बात करेंगे, उनकी भी मत को जानेंगे क्या है, क्योंकि इतना साफ मैंने कहीं पे भी आरआरसी सेंटर नहीं देखा। पता नहीं यहाँ कूड़ा पड़ता भी है या नहीं पड़ता है। गांव भगवतीपुर के हम आ पहुँचे हैं बारात घर पर, और बारात घर का भी ऐसी ही स्थिति है। यहाँ भी अभी ताले लगे हुए हैं। मैंने गांव वालों से चर्चा भी की, ये सालों साल से बंद रहता है, इस पर कोई कार्य नहीं होता है। सरकार ने इस पर भी खर्च तो किया, लेकिन इसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हो पाया। मैं यहाँ के लोगों से भी जानने का प्रयास करूँगा। बच्चा आप इधर आएंगे, आप बता सकते हैं इस ग्राम पंचायत में कोई अभी तक शादी हुई है? इस बारात घर में शादी नहीं हुई। कोई भी इस बारात घर में अभी तक कोई शादी नहीं हुई है? नहीं, ये बच्चा बता रहा कोई भी अभी तक इस बारात घर में शादी नहीं हुई है। भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे बारात घर के बारे में? ये मतलब इतनी गंदी जगह है, यहाँ कोई प्रोग्राम होने का सवाल ही नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये कभी खुला ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं है कि आज तक ही खुला है बराबर, जब से बना तब से। और यहाँ पर इतनी गंदगी है, कोई भी फंक्शन हो तो कैसे हो जाए। हाँ, गंदगी भी चारों तरफ नजर आ रही है, कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है। जबकि इसको माननीय श्री महेश चंद्र गुप्ता जी ने बनवाया था, शिलान्यास किया था। भगवती आप देख भी सकते हैं, लिखा हुआ भी है ग्राम भगवतीपुर में बारात घर का निर्माण कार्य। मैंने आपको दिखाया है और यहाँ के और लोगों से भी जानते हैं
भैया बताएं, कुछ बारात घर में कोई एक आध शादी हुई है, नहीं हुई अभी है? कोई नहीं शादी हुई सर, अभी कोई शादी नहीं हुई, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसमें कोई आता भी नहीं बाथरूम में, कोई सफाई कुछ नहीं हो रही है। सफाई वगैरह भी नहीं होती है। बाबा आप बताएं कुछ। हम शादी कोई नहीं हुई साहब, बनवा तो गंदगा ये और पाप रुकने के काबिल नहीं है ये जगह। हाँ, रुकने के भी काबिल नजर नहीं आ रही, क्योंकि चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। चलिए जानेंगे प्रधान जी से क्यों इसकी साफ सफाई नहीं करवा रहे हैं। अच्छा बाबा, एक चीज और जानना चाहूंगा, आपके भगवतीपुर ग्राम में 3 साल होने को आए सरकार को, 3 साल हो चुके हैं ना प्रधान जी को बने हुए। चुके हैं इन 3 सालों में क्या विकास कार्य हुए? बचना वो विकासकारी मतलब जय बन गए तो बरात में जो वो तो मैंने देखा आशीष कुमार जी प्रधान लिखे हुए वे तो बंगाली के सब करे हुए हैं जो कुछ हमारा तो कमरा ही नहीं मिला था, हम तो जंगलों में रह रहे हैं ये यहाँ भी पे। बंगाली करे हुए हैं जो कुछ इन्हें कमरे भी नहीं मिले, ये जंगलों में रह रहे। भैया आपका नाम? हमारा कमरा ही ना, आपका नाम? मेरा नाम हरकिशोर है सर, उधर हरकिशोर नाम। इनको कमरे भी नहीं मिले। मैं सरकार से चाहूंगा जिनके भी जंगल में कमरे अलॉट हुए हैं उन्हें कमरे मिले, ऐसा छोटे बालकन के सत्य में लेके भारत यहाँ पर- न्यूज आशा करती है। विकास कार्य नहीं हुए बाबा इस गांव में अभी तक। हाँ कोई विकास जो प्रधान हमारा विकास ही नहीं मिला है सर। इस प्रधान ने कोई भी कार्य नहीं किया। प्रधान जी का नाम क्या है? चरण से चरण सिंह नाम है, और कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं। हम उनका मत भी जानेंगे, गांव वालों का मत तो ये है जो आपको दिखाया। आइए हम आप पहुंचे हैं भगवतीपुर ग्राम के सामुदायिक शौचालय पर, जो बने तो हैं लेकिन खुले आज तक नहीं है। मैंने गांव वालों से बात भी करी, उन्होंने कहा अभी तक ये कभी भी शौचालय को कभी न खुला देखा गया है, ना यहाँ पर कोई कर्मचारी आया है। आइए मैं आपको यहाँ के गांव के एक व्यक्ति से बात कराता हूँ। बताइए कब बने थे? सर ये बने तो कोई 2-3 साल हो गए ना, अभी तो कोई आया नहीं इसमें। 2 साल हो चुके हैं इसको बने हुए, लेकिन अभी तक बंद पड़े हैं, बंद पड़े हुए हैं, कोई भी नहीं आता है। आप, मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगा वो दिखाएं। ताले लगे हुए हैं यहाँ पर, साफ सफाई तो है लेकिन कोई इनमें जाता नहीं है। सरकार का पैसा खराब होता नजर आ रहा है। सरकार ने इतना पैसा खर्च करके ये सामुदायिक शौचालय बनाए, प्रधान आशीष कुमार जी ने बनाए थे, नाम भी लिखा हुआ है, और लेकिन उनका प्रयोग नहीं होता है। जानेंगे प्रधान जी से क्या है उनकी राय इस पर। तो हम आ पहुंचे हैं भगवतीपुर ग्राम के गांव के प्रधान जी के पास। प्रधान जी, सबसे पहले तो मैं आपका संक्षिप्त परिचय जानना चाहूंगा। आप थोड़ा संक्षिप्त परिचय दें अपना। जी, मेरा नाम चरण सिंह है, मैं ग्राम भगवतीपुर का निवासी हूँ, विकासखंड सलारपुर, जिला बदायूं। भगवतीपुर ग्राम के प्रधान जी से मैं जानना चाहूंगा, जो हमने समस्याएं देखी, लोगों ने हमको अवगत कराया। सबसे पहली समस्या तो ये थी, घेर गांव की साफ सफाई नहीं हो पाती है। तो साफ सफाई के बारे में आपका क्या कहना है? कहते हैं कि कर्मचारी लोग भी वहां नहीं जाते हैं, गंदगी पड़ी हुई है, इस पर आपका क्या मत है प्रधान जी? जी, कर्मचारी हमारे यहाँ 2 सरकारी तैनात हैं, एक राजस्व ग्राम भजपुरा में, एक भगवतीपुर में। तो दोनों के लिए मैंने मतलब 2-2 जगह नियुक्त कर रखी हैं, और बाकी समय समय पर अभियान भी चलते रहते हैं। तो उसमें मैं अतिरिक्त मतलब जो है अपने और प्राइवेट कर्मचारी लगाकर भी सफाई कराता रहता हूँ। और बाकी जो नियमित कर्मचारी हैं तो उनमें मतलब डेली वो नहीं जा पाते हैं। बाकी आज लोग जो वहाँ पहुँच भी रहे हैं, मैंने सुबह ही बोला है कर्मचारियों से कि वहाँ देख लेना घेर और मड़इयों पर जाकर। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई कि 2 कर्मचारी हैं, दोनों कर्मचारियों को आपने नियमित रूप से कर रखा है, और वो जाएंगे भी शाम को सफाई करने। लेकिन रेगुलर बेस पे चलती रहे तो ज़्यादा अच्छा हो प्रधान जी। जी जी, इसलिए मैंने मतलब अपने मतलब एडीओ पंचायत से अभी बोला, मनी साहब जो बड़ी ग्राम पंचायत है, तो वहाँ पर एक कम से कम एक तो कर्मचारी और बढ़ाया जाए, जिसलिए मैं मतलब घेर और मड़इयाँ उसके लिए आवंटन कर दूं। भजपुरा में नियुक्त है ही है, भगवतीपुर में भी है। चलिए, आपसे यही सहयोग की आशा थी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमें बताया गया, लोगों ने बताया कि खुले सांड और गायों की समस्या है बहुत, जबकि इस गांव में तो गौशाला भी बनी हुई है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? गौशाला में हमारी गाय रखी हुई है मतलब जो है, और सांडों की व्यवस्था तो नहीं हो पाती, क्योंकि सांड पकड़ने में भी नहीं आते हैं, आक्रमण भी करते हैं। सांडों को यहाँ रखने की भी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। अस्थायी गौशाला है हमारी, परमानेंट पक्की बनी हुई होती है, तो वहाँ तो मतलब सांडों को भी रखा जा सकता है, लेकिन अस्थायी गौशाला में सांड नहीं रख सकते। तो स्थायी क्यों नहीं बन रही प्रधान जी, ये हम जानना चाहेंगे। अब स्थायी ये तो शासन की रूपरेखा है, शासन जो चाहेगा वही होगा। तो शासन के ही आदेश पर बनाई गई है। जी जी, तो शासन ने तो कहा है कि भाई हर ग्राम पंचायत में एक गौशाला का निर्माण हो।
शासन के आदेशानुसार जो है, जो रूपरेखा है उसकी गौशाला की, तो प्रत्येक क्लस्टर में एक गौशाला मतलब बननी है। तो हमारा क्लस्टर भगवतीपुर पड़ता है, इसमें 3 ग्राम पंचायत पड़ती हैं, सलारपुर, दहेमी, भगवतीपुर। तो इसी प्रकार हर क्लस्टर में एक एक गौशाला, ना कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में, बल्कि क्लस्टर वाइज बनी हुई है। बनी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी गांव वालों को बहुत समस्या आ रही है। लोग बताते हैं कि हम फसल करते हैं, फसल जब पकने वाली होती है तो भैंस गाय उसमें घुस जाती हैं और सारी फसल उजाड़ देती हैं। किसानों के लिए तो वही आय का स्रोत होती है। तो इस पर प्रधान जी कैसे काबू पाया जाएगा? हम तो समय समय पर मतलब गाय जो हमें छुट्टा दिखती हैं अपने पकड़वाते रहते हैं। और बाकी लोगों की मानसिकता इतनी गंदी है कि लोग जो है, जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक जो है गवर्नमेंट भी इतनी प्रयास कर रही है, गौशाला बनवा रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन हमने सोच ही लिया कि हमें तो मतलब जब तक दूध दे रही तब तक बस पाल रहे हैं, उसके बाद छोड़ रहे हैं। ये क्रम सब कमी हमारी अपनी है, खुद की है। अगर स्वयं किसान गायों को रखे तो अच्छा हो सकता है, ऐसा प्रधान जी का कहना है जी। और लोगों ने हमें कुछ बताया है प्रधान जी, हमने दिखाया भी लोगों को, अपने वीडियो में जाते हुए आपको दिखा भी देंगे कि लोगों ने हमें बरातघर और शौचालय दिखाए। शौचालय पर ना तो कर्मचारी मिला और शौचालय पर ताले भी लगे हुए हैं, सामुदायिक शौचालय पर। इस पर आपका क्या कहना है? शौचालय का सुबह का टाइम होता है, सुबह 5-6 बजे से 10 बजे तक का टाइम होता है, उसके बाद में बंद करते हैं, फिर शाम को खोलते हैं शौचालय। केयरटेकर हमारी मतलब डेली बैठती है शौचालय पर, ड्यूटी रहती है उसकी। केयर टेकर रहती है प्रधान जी के अकॉर्डिंग, तो वहाँ एक केयर टेकर रहती है। और बारात घर जो है माननीय विधायक जी द्वारा मतलब मैंने बड़ा प्रयास किए तब जो है बनवा पाए हैं हम लोग। और उसमें थोड़ी सी मतलब बाउंड्री वॉल वगैरह भी नहीं हो पाई है, हम लोगों ने अपनी कार्य योजना में डाल रखी है। जैसे ही बजट का हमारे पास प्रावधान होगा तो उसकी हम 4 दीवारी और साफ वो जो है मिट्टी भराव कार्य है वहाँ होना थोड़ा नीचा है, तो वो भी हम प्रयासरत हैं, उसको कराएंगे। सर, बारात को बने हुए कितना समय हो गया? बारात घर को एक वर्ष हो गई, लेकिन उसमें अभी एक भी शादी तो हुई नहीं है। जी, अभी मतलब वहाँ कोई बारात मतलब रुकी नहीं है। और आरसीसी जो केंद्र है, जो आपने कूड़ादान के लिए बनाया हुआ केंद्र, वो भी इतना साफ दिखा कि उसमें कूड़ा तो था ही नहीं। हाँ, वो उसकी अभी मतलब शुरुआत नहीं हो पाई है। आरआरसी बन चुके हैं मतलब, लेकिन शुरुआत नहीं हो पाई है। जब हम आपके भगवतीपुर ग्राम में घुसे तो हमने देखा टूटी हुई सड़कें हैं, कीचड़ भरी हुई है, कीचड़ से भरी हुई सड़कें हैं, लोग निकलने में परेशान हो रहे हैं। इस पर प्रधान जी आपका क्या कहना है? इस पर जो है कीचड़, जो यहाँ पर वाल्मीकि बस्ती है वहाँ नाली वगैरह जो पुलिया बनवाई थी पहले, मुझसे पहले प्रधान जी ने, तो वो मतलब डाउन हो गई, उस पर सब चौक हो गई है, बंद हो गई है। और आगे के लिए ये मतलब कार्य योजना में पड़ी हुई है, जैसे ही मतलब बजट होगा उसके अनुसार वहाँ नाला और वो जो है बारात घर तक सीसी का कार्य करा दिया जाए। तो बहुत जल्दी सीसी का कार्य कराने का हमसे वादा कर रहे हैं प्रधान जी। अभी आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन प्रधान जी की बातों से ऐसा लग रहा है कि जल्दी कार्य संपूर्ण होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपने हमें इतना समय दिया। लेकिन जाते जाते हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, 2024 का चुनाव आने वाला है लोकसभा का। 2024 के चुनाव में आप किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहे हैं, या आपके ग्राम पंचायत किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही है? बहुजन समाज पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, भारतीय जनता पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, आपकी ग्राम पंचायत से किसको सर्वाधिक वोट मिलने की आशा है? अब ये तो जो है शासन राज्य सरकार से ही, केंद्र सरकार से ही डबल इंजन की सरकार चल रही है हमारी यहाँ पर। जो है लोगों को, पब्लिक को मतलब जो कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकारी, वो जन जन तक पहुंच रही हैं, सीधी पहुंच रही हैं। व्यक्ति बहुत लाभान्वित हो रहा है, चाहे किसान सम्मान निधि रही हो या मतलब पेंशन हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, तो इससे पब्लिक जो है हमारी मतलब मोदी सरकार से बहुत ही खुश है। तो आप चाहते हैं मोदी सरकार दोबारा से लोकसभा में अपना बहुमत बनाएगी इस ग्राम पंचायत से? लेकिन मैंने ये भी सुना है, अभी हम घेर से निकल रहे थे तो हमने सुना कि घेर से तो धर्मेंद्र यादव को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि वो मजरा जो है हमारा पूर्ण रूप से यादव बाहुल्य है, और ऐसा नहीं है कि वहाँ मतलब टोटल उधर जाएगी, लेकिन भाजपा भी है, मतलब ऐसा नहीं है। चलिए, आपने बताया। लेकिन इस बार आपको लगता है क्या लोकसभा सीट से संघमित्रा मौर्य का सीट पक्की हो सकती है?
अब इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, ये तो पार्टी हाईकमान का फैसला होगा, जो चाहे पार्टी हाईकमान कर सकती है। इसके मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा इस मामले में। अच्छा, एक जाते जाते एक और प्रश्न है, जनता के प्रतिनिधि होने के साथ साथ आप इस गांव के एक नागरिक भी हैं, जिम्मेदार नागरिक भी हैं। अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं, अगर आपको संपूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए कि इस गांव में विकास कार्य कराना है और आप पर आर्थिक रूप से भी कोई दबाव ना हो, तो आप क्या बदलना चाहते इस गांव के लिए, अपनी ग्राम पंचायत के लिए क्या बदलना चाहते? सबसे पहले जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पहले मैं उनको लिए प्राथमिकता दूंगा कि मतलब रास्ते हैं, पानी की, चिकित्सा की, स्वास्थ्य की, ये सबसे मूलभूत आवश्यकता हैं व्यक्तियों की। पहले ये चीजें सही होंगी जो हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, उसके बाद और सारी चीजें देखी जाएं। क्योंकि आदमी सही जगह से निकल जाए, रास्ता सही हो, पानी की निकासी सही हो, बिजली की व्यवस्था ठीक हो, स्वास्थ्य की शिक्षा मतलब चिकित्सा की व्यवस्था ठीक से हो, इसी पर मेरा फोकस रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी आपने जवाब दिया। और आप अपनी ग्राम पंचायत के लोगों के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? हाँ, ग्राम पंचायत वासियों को मेरा यही निवेदन है कि सहयोग करें पूर्ण रूप से, और मेरे द्वारा जो भी हो सकता है, जितना अच्छा हो सकता है उतना मैं भरसक प्रयास करने का प्रयास करूंगा और करता रहूंगा, आगे भी करता रहूंगा। अभी तो प्रधानी है, प्रधानी नहीं भी होगी तब भी करता रहूंगा मैं। चलिए, बहुत हम आपसे यही आशा करते हैं। घेर के लोगों से भी मेरे निवेदन है, अगर कोई समस्या होती है तो सीधे प्रधान जी के पास आए। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तब आप कह सकते हैं। वैसे तो काफी कोऑपरेटिव प्रधान जी लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना हमें समय दिया। सत्यमेव भारत न्यूज की तरफ से मैं अवश्य कार्य आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।